अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या वहां पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत जरूरी अपडेट आया है जो सीधे आपकी करियर और वहां सेटल होने की प्लानिंग से जुड़ा है। अब तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के बाद वहां रुककर काम करने के नियम थोड़े सीमित थे, लेकिन साल 2026 के अंत से लागू होने वाले नए नियमों ने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की राह काफी आसान और साफ कर दी है। इस वीडियो में हम विस्तार में समझेंगे कि न्यूजीलैंड सरकार ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या बदलाव किए हैं, कौन से कोर्स अब आपको वहां काम करने का कानूनी हक देंगे और खास तौर पर भारतीय छात्राओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका वर्क वीजा रिजेक्ट ना हो। हम उन चुनिंदा सेक्टर्स की भी बात करेंगे जिनमें नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है और जानेंगे कि अपनी डिग्री को वर्क परमिट में बदलने का सही और कानूनी तरीका क्या है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन यानी आईएनजेड ने अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के दायरे को काफी बढ़ा दिया है। इसका सीधा फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर आपने न्यूजीलैंड में रहकर लेवल 7 का ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया है या फिर लेवल 7 to 10 के बीच कोई भी बैचलर, मास्टर या डॉक्टरल डिग्री ली है तो आप वर्क वीजा के हकदार बन जाते हैं। इसमें एक मुख्य शर्त यह है कि आपकी पढ़ाई कम से कम 30 हफ्तों की फुल टाइम स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा नॉन डिग्री क्वालिफिकेशन यानी लेवल 4 से 7 तक के वो कोर्स जो सरकार की अप्रूव लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें पूरा करने वाले छात्र भी अब न्यूजीलैंड के लेबर मार्केट का हिस्सा बन सकेंगे। ये बदलाव उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल्स सीखकर जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो आपको समझना होगा वो है आपकी पढ़ाई और आपकी नौकरी के बीच का सीधा कनेक्शन। अगर आपकी क्वालिफिकेशन लेवल 7 या उसके नीचे की है तो कानूनन आपको वही काम करना होगा जो आपकी पढ़ाई से मेल खाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी भारतीय छात्र ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो वो केवल सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पर ही काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एग्रीकल्चर में लेवल 4 या 5 का डिप्लोमा किया है तो आप वहां के डेयरी या लाइव स्टॉक फार्मिंग सेक्टर में अपनी जगह बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन और क्वांटिटी सर्वेइंग जैसे क्षेत्रों में भी यही नियम लागू होता है जहां आपको प्रोजेक्ट बिल्डर या मैनेजर जैसी भूमिकाओं में ही काम ढूंढना होगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल कर सकें और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें। टीचिंग और ऑटोमोटिव जैसे छात्रों में करियर बनाने वालों के लिए भी अब रास्ते और साफ हो गए हैं। अगर आपने टीचिंग की ऐसी पढ़ाई की है जिसे वहां की टीचिंग काउंसिल में मान्यता मिली हुई है तो आप वहां के स्कूलों में अर्ली चाइल्डहुड, प्राइमरी या सेकेंडरी टीचर के तौर पर काम करने के लिए कानूनी तौर पर पात्र हैं। वहीं ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए डीजल मोटर मैकेनिक या ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन जैसे रोल अवेलेबल रहेंगे। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है, कुछ खास प्रोफेशन में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं होता, वहां आपको खुद को रजिस्टर भी कराना पड़ता है। जैसे कि इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड में सर्टिफिकेशन लेना होता है ताकि उन्हें चार्टेड प्रोफेशनल इंजीनियर का दर्जा मिल सके। बिना इन कानूनी औपचारिकताओं के आप उस फील्ड में प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी फाइल प्रोसेस करते समय इन रजिस्ट्रेशन की जानकारी जरूर रखें। भारतीय छात्राओं के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने का सबसे सही तरीका यह है कि वो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की ऑफिशियल लिस्ट को समय समय पर देखते रहें। वहां हर कोर्स और उससे जुड़ी नौकरियों की पूरी जानकारी दी हुई है। अक्सर छात्र एजेंट्स की बातों में आकर ऐसे कोर्स चुन लेते हैं जो बाद में वर्क वीजा की लिस्ट में नहीं होते, इसलिए अपनी रिसर्च खुद करना बहुत जरूरी है। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यही है कि टैलेंटेड लोगों को देश में रोका जाए और उन्हें उन सेक्टर्स में भेजा जाए जहां न्यूजीलैंड को वर्कफोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पॉलिसी आपको पढ़ाई से सीधा प्रोफेशनल वर्क में जाने का एक लीगल और सुरक्षित रास्ता देती है। अगर आप नियमों को सही तरीके से पालन करते हैं और अपनी स्किल्स को वहां की जरूरतों के हिसाब से ढालते हैं तो न्यूजीलैंड में एक सफल करियर बनाना अब पहले से कई ज्यादा आसान और मुमकिन हो गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।